लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आइए जानते हैं 2025 में 27 तारीख को किस तरह से आपको गणपति जी को अपने घर पर विराजमान करना है। इस दिन कौन सा शुभ मुहूर्त हो रहा है, कौन सा शुभ चौघड़िया है, राहु काल का शुभ समय, कौन से गणपति आप अपने घर पर रखें, सभी जानकारी है। अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस बार उदया तिथि अनुसार 27 तारीख को गणपति घर घर में बैठेंगे और गणेश चौथ का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। सबसे पहले कैसे गणपति लाएं, आप सभी बाईं तरफ उनकी सूंड का मुख हो ऐसे गणपति घर लाते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दुकान हो, किसी पंडाल में हो या घर पर, बाईं तरफ जो है मुख करते हुए गणपति बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। संभव हो तो वह लाएं, नहीं तो दाहिनी ओर उनको बैठा हुआ भी ला सकते हैं, अर्थात उनका मुख हो उस तरह से ला सकते हैं। ज़्यादा बड़े घर पर नहीं रखने चाहिए गणपति, छोटे से ही लाएं। किसी पंडाल में बड़े स्वरूप में लाए जा सकते हैं। अब जहाँ पर भी आप सभी को गणपति को विराजमान करना हो वहाँ पर शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें, वहाँ पर अच्छी सजावट कर लीजिए। हमें जो है इसमें कलश स्थापना करनी होती है, तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले गणपति के दाहिनी तरफ आप सभी एक चावल की ढेरी रखिए, उस पर 8 जो है लाइन खींचे जिन्हें अष्टदल कमल और इसे फूल का सा स्वरूप दीजिए। अष्टदल कमल यह बन गया। उसके बाद एक नारियल ले लीजिए, नारियल में आप स्वास्तिक बनाएं, मौली बांधे, रोली चंदन मौली इस पर छिड़काव करें, क्योंकि यह साक्षात जो नारियल है यह सभी जो है रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी और देवियों का और सभी का स्वरूप माना जाता है। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत और दुर्वा घास डालें, क्योंकि यह जो कलश है इसमें हमारे इष्ट पितृ देवी देवता सभी वास करते हैं और सबसे सुंदर यह माना जाता है। आप सभी को कलश लेना है। कलश में एक पूर्ण पात्र रखें, अर्थात चावल से भरा हुआ पूरा पात्र रखें और उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लगा दीजिए और साथ ही आप सभी को उसके ऊपर एक लाल वस्त्र या पीला वस्त्र लपेटकर, फूलों की माला हो तो बहुत ही सुंदर है वह लपेट लीजिए। अब गणपति गजानन आप एक तो विसर्जित करेंगे, दूसरे आपको गणपति यहाँ पर अपने घर के रखने हैं और साथ ही सुपारी के इस तरह से रिद्धि सिद्धि भी बना लीजिए। देखिए, गणपति पूजा में रिद्धि सिद्धि बनाना अति आवश्यक है। हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं दीप देवता, तो आप सभी दीप देवता को सबसे पहले प्रज्वलित करें। एक दीपक पहले लगाया जाएगा, एक सबसे बाद में पूजा के अंत में लगाया जाएगा। इस जगह की अच्छी तरह से शुद्धि कर लीजिए। अपने ऊपर जल का छिड़काव और बाजार से लाई हुई सभी वस्तुओं पर भी जल का छिड़काव करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें। खूब सुंदर यहाँ पर सजावट कर लीजिए और ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की पूजा करना शुरू करें। आप पीला, लाल, हरा जो गणेश जी को वस्त्र प्रिय है चौकी में बिछाएं। साथ ही आप सभी अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आप बोले कि हे गणपति गजानन, आज मैं आपको यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ। मेरा नाम गोत्र यह है और आज मैं चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। इसे पूर्ण करें। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर उन्हें आमंत्रित करें। फिर आप संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद चंदन और सिंदूर गणपति को जो है समर्पित करें, रिद्धि सिद्धि को समर्पित करें और आपके पास जो दीप देवता है उस पर समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को जो श्री कलश आपने स्थापित किया है उस पर भी आप रोली चंदन मोली समर्पित करें। अब इस दिन गणपति स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है? 27 तारीख को गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:03 से 1:20 के आसपास है। इसी समय गणपति का जन्म हुआ था और यही समय सबसे उत्तम है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 27 तारीख को 11:03 से 1:20 तक सबसे उत्तम समय है। इसी समय को आप चुनिएगा। शुभ चौघड़िया की बात करें तो शुभ चौघड़िया 9 बजे से लेकर 10:30 तक हो रहा है। अमृतकाल अर्थात सुबह की पूजा का सबसे समय शुभ जो है 6:15 से 7:43 तक है। लाभ का चौघड़िया 1:30 से 3 बजे के आसपास हो रहा है। अभी पूजा के अंत में राहु काल का भी अशुभ समय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी एक यज्ञोपवीत ले लीजिए, पीला सफ़ेद जैसा भी आपके पास है, गणपति गजानन को समर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही आप सभी को दुर्वा के पुंज 108 दुर्वा, कम,
कम ज़्यादा 11-21 जितनी आपसे व्यवस्था हो, गणपति को यह रोज आपको समर्पित करना है। उन्हें बहुत प्रिय है, सुपारी गणपति को बहुत प्रिय है, तो आप यह समर्पित करें। और जो है वस्त्र रूपी के अलावा पान के पत्ते में पान का भोग लगा सकते हैं, मीठा पान। अगर नहीं है व्यवस्था, लौंग, इलायची, बताशा इसको रखकर आप गणपति गजानन को भोग स्वरूप समर्पित करें। गणपति को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है गुड़ और नारियल। इस तरह से गुड़ और नारियल को आपको रोज यहाँ पर जितने दिन के आप गणपति रख रहे हैं, 2 दिन के, 10 दिन के और साथ ही 5 दिन के, तो उनके यहाँ पर जो है यह प्रसाद हमेशा रखा होना चाहिए, जिसमें आपको एक गोला काटना है, उसमें गुड़ रखना है। शमी पत्र भी भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। मोदक, आप पीले लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, जो आपके पास व्यवस्था हो सब चीज़ें समर्पित करें। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास जो सामग्री है वही आपको दिखा रही हूँ। मौसमी फल, केला, ड्राई फ्रूट, पान, शहद, यह सभी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं गणपति गजानन को, तो इन सब चीज़ों का आप भोग भगवान जी को लगाएं। साथ के साथ प्रसाद जो है हमेशा 10 मिनट 20 मिनट के भीतर ही यहाँ से हटा लेना चाहिए, भक्तों में वितरित कर देना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ इसमें प्रवेश करती हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक जो सूखा प्रसाद है, गोला और जो गुड़ है, वह हमेशा यहाँ पर रखा रहे और प्रसाद हटा लेने चाहिए। जल का लोटा गणपति गजानन के समक्ष प्रस्तुत करें। जलपान के लिए कुछ दक्षिणा जो आप नहीं ला पाए हैं, जो चीज़ें, उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर आप रखें। तो इस तरह से आपको प्रथम दिन गणपति स्थापना करनी है और रोज़ यहाँ पर इसी तरह से पूजन करना है। नारियल जब आप गणपति विसर्जन करेंगे उसी दिन विसर्जित होगा और मूर्ति भी उसी दिन विसर्जित की जाएगी। कैसे विसर्जन करना है इसकी जानकारी जल्द ही चैनल पर आएगी। तो इस तरह से गणपति पूजा और विसर्जन की यह बात थी जो मैंने आपको बताई। इस दिन चंद्र दर्शन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, कलंक का दोष लगता है। इसका वीडियो अलग से आएगा, अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करें, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। फिर इसके बाद अपने हाथ में गेहूं या चावल लेकर गणेश चौथ का आप व्रत कथा का श्रवण जरूर से करें। इस तरह से आपको यह व्रत और पूजन करना है। गणेश चतुर्थी का व्रत सबसे श्रेष्ठ और सुंदर माना जाता है। भूल चूक के लिए गणपति गजानन से क्षमा प्रार्थी हो जाएं और अपनी पूजा को इस तरह से संपन्न करें। देखिए, पूजा बड़ी विस्तृत भी की जा सकती है, संक्षिप्त भी की जा सकती है। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार आप करें, जैसा आपसे हो पाए उस अनुसार करें। एक अंत में दूसरा कपूर और दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसी से जो है गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, इस मंत्र का जाप करते हुए या गजाननम जो है गणेश जी का जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इस आरती, इन मंत्रों के साथ गणपति की पूर्ण आहुति जो है पूर्ण आरती कर लेंगे। आरती के बाद एक जल का लोटा लेंगे और जो है 3 बार जो दीपक है उसके ऊपर से घुमाकर पानी को नीचे छोड़ देंगे। इसे जल शीतलीकरण और पूर्ण जो है आरती कहा जाता है। यह पूजा परिवार के सहित करें, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत बड़े गणपति घर पर नहीं बैठाने हैं, छोटे से गणपति बैठाएं। बड़े बड़े गणपति पंडाल में ही विराजित किए जाते हैं। गणपति जब घर लाएं तो जो है सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से उनका मुख ढका हुआ होना चाहिए और साथ के साथ आप सभी जो है द्वार पर गणेश जी और लाने वाले को तिलक जरूर लगाएं, अर्थात उनका स्वागत करें। उसके बाद जो है सुंदर भाव सच्चे मन से, जैसे मैंने एक चौकी विराजित की थी, उस स्थान पर आप गणपति को विराजित करें। मन में सुंदर भाव रखें कि गणपति आप हमारे घर आएँ और खुशियाँ बनाए रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह अखंड दीपक आप चाहें तो जितने दिन के गणपति है उतने दिन के यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं रोज, नहीं तो आप सभी सुबह शाम जब पूजा आरती करते हैं तब भी रखते हैं तो भी पर्याप्त होता है। राधे राधे।